नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर के अंदर 6000 सीटों के बारे में, इसके अलावा अगर बात की जाए नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं कि नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर भी यहाँ से इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर बहुत सारी जानकारियाँ जो कि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें। जिन छात्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आपको याद होगा तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो भी ऑथेंटिक जानकारी है मैं हमेशा आप सभी को देता हूँ। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर अभी तक जो जानकारी अधिकारियों के माध्यम से मिली है, आप सभी को बताया गया है कि ज़्यादा संभावना है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को आगे बढ़ाए जाने के बारे में। 50% उम्मीदें हैं कि आपकी जो प्रक्रिया है 28 तारीख तक शुरू कर दी जाएगी, और 50% के बाद आप सभी की जो उम्मीद है वो 100% है कि फिर आपकी जो प्रक्रिया है वो 10 मार्च के बाद देखने के लिए मिलेगी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनाव के बाद कौन सी सरकार बनेगी, फिर इस भर्ती को लेकर आगे की जो कार्यवाही है वो सरकार के माध्यम से की जाएगी। तो ऐसे में अब अधिकारियों के माध्यम से यही जानकारी मिल रही है। अधिकारियों को जो आदेश आने थे वो आदेश बंद हो गए, क्योंकि शासन के पास इतना अब समय नहीं है, ना मुख्यमंत्री के पास और ना ही बेसिक शिक्षा मंत्री के पास, है ना। अब ऐसे में अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, कुछ दिनों पहले आप सभी ने अगर देखा होगा, लगभग 1 महीने पहले की बात है, जिसमें यह बताया गया था कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर 3 गुना सीटें बढ़ गई हैं। 1894 पदों पर भर्ती पहले निकाली गई थी। नोटिफिकेशन के अंदर बताया गया था कि आप सभी की इतने पदों पर जो भर्तियां वो होंगी, जिसकी जानकारी आप सभी को समाचार पत्रों में मिली थी कि 1894 पदों पर भर्ती होने वाली है। 1894 पदों की ये भर्ती जब निकाली गई, उसके बाद आप सभी की परीक्षा हो जाने के बाद अभ्यर्थियों के माध्यम से शिक्षा निदेशालय पर जाकर मांग की गई, तो शिक्षा उनकी तरफ से जानकारी दी गई थी कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर 6000 सीटें बढ़ गई हैं। रिक्त पदों की जो जानकारी मिली है उसके आधार पर अब जो आपकी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती होगी वो 6000 पदों पर होगी। मैंने उसी समय आप सभी को कहा था कि अभी ये बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है, सिर्फ जो छात्रों ने जानकारी दी है वो आप सभी के सामने है, लेकिन मेरी जब भी जानकारी मिलेगी अधिकारियों के माध्यम से मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगा। पिछले कई दिनों से प्रयास किए जा रहे थे इस मुद्दे के बारे में जानकारी लेने को लेकर, लेकिन किसी अधिकारी के माध्यम से कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी। लेकिन अब ऐसे में अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर 6000 पदों के बारे में जानकारी निकल कर आ चुकी है। बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों से जानने का प्रयास किया गया कि एक जानकारी और सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिली है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पे जो सीटों की संख्या है वो 6000 के समथिंग बढ़ गई है, और अब जो भर्ती की मेरिट लिस्ट हो सकती है वो 6000 पदों पर आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके बारे में कितनी सच्चाई है, तो उनके माध्यम से यहाँ पर जानकारी दी गई कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर रिक्त पदों की जो जानकारी है वो प्रदेश के अंदर हो सकते हैं कि पदों की संख्या ज़्यादा खाली हो, लेकिन जो प्रबंधकों के माध्यम से हमारे पास रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त हुई थी वो 1894 में थी, जिसको लेकर हमने यहाँ से दोबारा से लेटर जारी किया रिक्त पदों के सत्यापन के लिए। तो अभी भी लगभग उतने ही पद देखने के लिए मिले हैं। पहली बार में जब उन्होंने जानकारी भेजी तो लगभग 1200 पद निकले, फिर दोबारा से बताया कि इससे पहले जो पद खाली थे वो इतने थे। तो दोबारा के रिमाइंडर के अंदर जब उन्होंने जानकारी मांगी तो उनके पास जो रिक्त पदों की जानकारी मिली है वो लगभग 1894 या 1900 के आसपास ही है। इससे ज़्यादा की जो वैकेंसी अभी तक देखने के लिए नहीं मिली है, लेकिन उनकी तरफ से बताया गया कि हो सकता है कि पद वहां पे ज़्यादा खाली हो, क्योंकि पहले भी ऐसी जानकारियां मिली थी कि 4000 पद खाली हैं, 5000 पद खाली हैं। तो ऐसे में 6000 सीटों को लेकर जो जानकारी सोशल मीडिया पर या फिर ऐसी जानकारियां देखने के लिए मिली थी, फिलहाल इसको लेकर बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों के माध्यम से मना कर दिया गया है कि ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं है। बाकी जब एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, उस समय जब शासन आदेश जारी किया जाएगा उसके अंदर रिक्त पदों की जानकारी आप सभी को बता दी जाएगी कि कितने पदों पे आपकी भर्ती आ रही है। हालांकि संभावना ज़्यादा है कि 1894 के ऊपर ही आपकी जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जाएगी। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो भी अपडेट है मैंने आप सभी को दे दी है। 6000 को लेकर अधिकारियों के माध्यम से मना कर दिया गया है, पहला। दूसरा ये है कि एडेड जूनियर की भर्ती 28 फरवरी तक आगे बढ़ाई जा सकती है। अगर इसके बाद भी आगे नहीं बढ़ती है तो फिर आपको 10 मार्च तक के बाद का इंतजार करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपकी भर्ती अब आगे बढ़ेगी। ये बात हो जाती है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर।
लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 27,000 नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 27,000 टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट यहां से मिल रही है। पहले मैं आपको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी को लेकर हाल ही में जब चयन बोर्ड की तरफ से रिक्त पदों के अध्याचन मांगे गए थे तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास लगभग 5,000 पदों का जो अध्याचन है वो आ गया था। लेकिन 5,000 पदों पर आपकी जो भर्ती है वो शुरू नहीं की गई, क्योंकि यहाँ पे चयन बोर्ड की तरफ से बताया गया था कि हम यहाँ समायोजन से संबंधित मुद्दों को क्लियर कर लेंगे। 2-3 दिन पहले उसका भी नोटिस जारी हो गया और समायोजन भी खत्म हो चुके हैं। लेकिन ऐसे में अभ्यर्थियों की तरफ से मांग की जा रही थी कि इन 22,000 तदर्थ शिक्षकों के पदों को जोड़ा जाए। हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 आदेश दिए गए थे। पहला आदेश ये था कि सभी तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करते हुए उनके खाली पदों पर छात्रों को चयनित करते हुए तदर्थ शिक्षकों को कुछ वेटेज देते हुए यहाँ पे अभ्यर्थियों का जो चयन है वो कर लिया जाए। अगर तदर्थ शिक्षक चयनित हो जाते हैं तो उनको नौकरी दी जाए और अगर चयनित नहीं होते हैं तो फ्रेश अभ्यर्थियों को नौकरी यहाँ से दे दी जाए। उसी को लेकर तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने वो पत्र देखने के लिए मिल जाएगा जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिए गए थे उसको लेकर आराधना शुक्ला जी को भेजा जाता है। नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलेगी उन सभी याचिकाओं के बारे में जिन पर तदर्थ शिक्षकों को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अलग अलग जो आदेश हैं वो दिए गए थे। यहाँ पे इसके अलावा आप सभी के सामने जो आदेश है वो देखने के लिए मिलेंगे। इसी को लेकर यहाँ पे बताया जाता है कि सबने निवेदन यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी पीजीटी पदों की भर्ती के लिए जारी पूर्व भर्ती विज्ञापन को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पे भर्ती में शामिल होते हैं। ऐसे में अगर बात की वर्तमान समय में चयन बोर्ड के द्वारा सभी रिक्त पदों के चयनित शिक्षकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन अध्याचन लेने होते हैं और ऐसे में अध्याचन पोर्टल खोला गया तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अधिनियम 1982 के दिए गए प्रावधानों के अनुसार तदर्थ शिक्षकों के पदों को मौलिक रूप से रिक्त माना जाता है। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि तदर्थ शिक्षकों के जो पद हैं वो रिक्त होते हैं, लेकिन जब भी चयन बोर्ड की तरफ से अध्याचन मांगे जाते हैं वो इनको नहीं जोड़ते हैं और ना ही उनकी तरफ से भेजे जाते हैं। किंतु वर्तमान समय के अंदर हजारों तदर्थ शिक्षकों के जो पद हैं वो खाली हैं। ऐसे में चयन बोर्ड को प्राप्त नहीं किए गए हैं। 2001 से लेकर 2021 के विज्ञापन तक अगर बात की जाए प्रबंध तंत्रों के द्वारा तदर्थ शिक्षकों के रिक्त पदों का अध्याचन नहीं भेजा गया है और बहुत सारी अनियमितताएं देखने के लिए मिली हैं। चयन बोर्ड के द्वारा बार बार जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया जाता है तदर्थ शिक्षकों के हजारों रिक्त पदों को ऑनलाइन अध्याचन पूर्व में ही नहीं भेजा गया। इस बार भी प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इसके अलावा और भी कई ऐसे जनपद हैं जिसके अंदर शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर रिक्त खाली पद यहाँ पड़े हुए हैं और ऐसे में उनका जो अध्याचन है वो नहीं भेजा गया है। लेकिन अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तो ये पूरे तरीके से उल्लंघन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार तदर्थ शिक्षकों की जो नियुक्तियां पहले ही रद्द कर दी गई हैं। जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा धारा 16(e)(11) के प्रावधानों के अंतर्गत जाने वाले नियम की इसके आधार पर की गई नियुक्तियां 11 माह के प्रशिक्षण पे होती हैं। मतलब कि जो भी यहाँ से नियुक्तियां की जाती हैं इस आधार पर वो सिर्फ 11 महीने के लिए होती हैं। लेकिन ऐसे में इनकी तरफ से जो नियुक्तियाँ की गई वो सालों साल चलती हुई दिखाई दे रही हैं और ना ही उनके रिक्त पदों की जानकारी दी जा रही है, क्योंकि अगर रिक्त पदों की जानकारी दी जाएगी तो चयन बोर्ड उस पर भर्ती निकालेगा और जब भर्ती निकाली जाएगी तो सारे मामले क्लियर हो जाएंगे। उसी को लेकर लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 के अंतर्गत निर्मित प्रावधानों के अनुसार प्रबंध तंत्र के द्वारा की जाती थी शिक्षकों तथा प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक पद की नियुक्तियों के अनेक प्रकार की विसंगतियां दूर करने के लिए एडेड माध्यमिक विद्यालयों के अंदर टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के पदों के लिए करने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 के अंतर्गत चयन बोर्ड के अधिनियम 1982 के नियमों के अधीन है। 10 जुलाई 1981 को अगर बात की जाए प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा चयन बोर्ड अध्यादेश 1981 के द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर स्थापना की गई थी। उसी के आधार पर जो भी यहाँ से जो भर्तियाँ की जाएंगी वही यहाँ से शिक्षक बनेंगे। आसान भाषा में कहा जाए जो चयन बोर्ड की नियुक्ति की गई थी वो इसलिए की गई थी कि जो भी माध्यमिक शिक्षा के अंदर पद खाली होंगे उनको सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा और ऐसे में तदर्थ शिक्षकों की जो नियुक्तियां की गई हैं वो यहाँ पे प्रबंध तंत्र के माध्यम से की गई हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अगर माने तो इनकी जो नियुक्तियां वो रद्द कर दी गई थी। जैसा कि यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा तदर्थ की जो नियुक्तियाँ वो 30 दिसंबर 2000 तक बनी रहीं और इसके बाद की जो भी नियुक्तियाँ थी उनको यहाँ से रद्द कर दिया गया।
नीचे आप सभी को इससे संबंधित जो आदेश हैं वो भी देखने के लिए मिल जाएंगे कि 2000 के बाद ये बिल्कुल भी लागू नहीं है। 2000 पहले के जो थे उनको यहाँ पे नियुक्तियाँ दे दी गई, लेकिन उसके बाद की जो भी तदर्थ शिक्षक हैं उन सभी के जो पद हैं वो जोड़े जाने चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेश यहाँ पे लगे हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में पहले ही कह दिया था कि जो भी तदर्थ शिक्षकों के यहाँ पे पद हैं उन सभी को जोड़ते हुए यहाँ पर रिक्त पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी किया जाए। अभी इसी को लेकर जो पत्र भेजा गया शिक्षा निदेशालय को, जिसमें मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के अंदर 22,000 प्लस 5,000 पदों को जोड़ते हुए नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो तत्काल जारी किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो अभ्यर्थी आगे कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे। जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि 27,000 पद खाली हैं, अगर इसको चयन बोर्ड जोड़ देता है तो 22,000 प्लस 5,000 तो 27,000 पदों पर जो भर्ती है वो आ सकती है। बाकी अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ से आराधना शुक्ला जी की तरफ से क्या रिप्लाई देखने के लिए मिलता है। छात्रों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि 22,000 पदों को तदर्थ शिक्षकों की भर्ती के अंदर जोड़कर यहाँ से जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी किया जाए। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।